गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 14 सितंबर है और बात करेंगे राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग नई भर्ती आपकी शिफू की नई नर्सिंग भर्ती एमई और एनपीएम मतलब नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी और मिडवाइफरी एजुकेटर्स। इस वैकेंसी के अंदर एमएससी नर्सिंग जिन अभ्यर्थियों ने कर रखी है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पद इसमें जो है 42 है। अंतिम तारीख की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 सितंबर यहाँ पर आपकी अंतिम तारीख इसमें है आपकी फॉर्म भरने की। ऑफलाइन इसमें आपको फॉर्म भरना होगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एक तरह से देखें तो इसको आप वैकेंसी भी बोल सकते हो या अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो या एक्स्ट्रा पेमेंट का एक साधन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसी उन कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जो पहले से ही संविदा पे या फिर परमानेंट पोस्ट पर लगे हुए हैं राजस्थान के चिकित्सा विभाग में। सिर्फ जो पहले से लगे हुए हैं कर्मचारी उनके लिए ही वैकेंसी रहने वाली है। तो जो भी बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी है, एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थी है या फिर जीएनएम अभ्यर्थी है, वो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि उनको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर जानकारी मिल सके। और एक तरह से जब इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपको सैलरी मिल रही होती है तो उसके अलावा भी आपको यहाँ पर 10,000 15,000 एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी यदि आपने इस वैकेंसी में आप पास हो गए तो। ऑफलाइन इसमें आपको फॉर्म भरना होगा, इसमें आपका एग्जाम होगा। पूरी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मिडवाइफरी एजुकेटर्स संक्षिप्त विज्ञप्ति देखिए, यहाँ पर इसमें 12 पद आपके मिडवाइफरी एजुकेटर्स के दिए गए हैं और नर्स प्रैक्टिशनर के यहाँ पर आपके 30 पद दोस्तों आपके दिए गए हैं। मिडवाइफरी एजुकेटर्स एमई के तृतीय प्रशिक्षण बैच और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी एनपीएम के द्वितीय प्रशिक्षण बैच की चयन प्रक्रिया हेतु इच्छुक विभागीय कार्यरत कर्मचारी नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें देखेंगे अपन आगे तो ये वेबसाइट दी गई है shifu.rajasthan.com और rajswasthya.nic.com। इस पर से आपको जहाँ पर ऑफलाइन आवेदन पत्र जो है निकालना है और डाउनलोड करके उसको भरकर और आपको 30 सितंबर के पहले इस एड्रेस पे भेज देना है। कहाँ पे? राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान दूरदर्शन केंद्र के पास, चलाना सांसनिक क्षेत्र जयपुर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये संक्षिप्त विज्ञप्ति थी। अपन चलते हैं डिटेल वैकेंसी की तरफ और ये आपके सामने डिटेल वैकेंसी 11 तारीख का नोटिफिकेशन है। इसमें देखेंगे अपन तो इसमें 12 और 30 पद वो ही दिए गए हैं। ऑफलाइन इसमें आपको आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापित पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है। बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की तो ये मेन चीज़ यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों यदि आप भी राजस्थान के चिकित्सा विभाग में एमएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो या कोई फिर जीएनएम अभ्यर्थी हो, है ना, जीएनएम अभ्यर्थी हो, लगा हुआ है पहले से ही संविदा पे या परमानेंट पोस्ट पे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। इसके बाद बात करेंगे इसमें आगे की चीज़ों के बारे में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये जो पोस्ट है मिडवाइफरी एजुकेटर्स एमई की, तो इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी एमएससी नर्सिंग आपने कर रखी हो, बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी हो और साथ ही में आपका 5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी मैटरनल केयर में विद पेशेंट टुवर्ड मिडवाइफरी क्लिनिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग डिलीवरीज। आपने डिलीवरी करा रखी हो, ओके, और जो भी डिलीवरी से संबंधित कार्य होते हैं वो सभी आपको आते हो, 5 साल का उसमें अनुभव हो, तो इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग वाले 5 साल का अनुभव। डिजायरेबल प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इसमें देखिए जिसने एमएससी नर्सिंग कर रखी है, ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक्स गायनोकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स से या फिर सीएच कम्युनिटी हेल्थ में कर रखा है, ओके, तो उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। 2 साल का अनुभव उसके पास होना चाहिए मेटरनिटी वर्किंग एक्सपीरियंस में। बीएससी नर्सिंग जिन अभ्यर्थियों ने कर रखी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। 2 साल का उसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए होगा। कैंडिडेट टीचिंग एक्सपीरियंस, यदि कोई कैंडिडेट को टीचिंग एक्सपीरियंस है ओबीजी सब्जेक्ट के अंदर तो उसको भी यहाँ पर प्रेफरेंस किया जाएगा। इसमें देखिए दूसरा पद आएगा आपका नर्सिंग प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी एनपीएम। तो इसमें देखिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी और जीएनएम अभ्यर्थी और बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी दोनों ही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का आपसे मांगा गया है। मेटरनल केयर और पेशेंट टुवर्ड मिडवाइफरी यानी दाई का काम जो होता है डिलीवरी कराना, उसके बाद केयर देना, डिलीवरी के पहले केयर देना, है ना, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो उसके बारे में ज़रूरी सूचनाएं उन तक पहुंचाना, ये सभी काम आपको आना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर देखिए, आवेदन की जो अंतिम तिथि है 31/12/2024 तक के अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से आपकी अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन कैसे होगा इसमें? तो दोस्तों इसमें सिलेक्शन जो होगा मिडवाइफरी एजुकेटर्स एमई और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी एनपीएम के पद है तो चयन प्रक्रिया, इसमें आपका एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा 40% इसमें आपका रहेगा क्राइटेरिया। OSCE यहाँ पर आपका 20% क्राइटेरिया रहने वाला है, ओके, दोनों तरफ। और साक्षात्कार इंटरव्यू में आपका 40% और इधर 20% एनपीएम में आपका रहेगा, यानी टोटल 100% आपका इसमें रहने वाला है मामला सिलेक्शन का। ऑफलाइन आवेदन की दी गई डेट कब से है? 12 तारीख से जो है यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको लेके चलूँगा एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ भी। 30 सितंबर तक 5 बजे तक आपको यहाँ पर पहुँचाना है स्पीड पोस्ट के जरिए। ऑफलाइन तरीके से डाक ऑफिस जो होता है आपके ज़िले में, उसके जरिए आपको इस एड्रेस पर जलाना डूंगरी
ये पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक। इसका स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको भिजवाना है। देखिए मैं बता दूं आपको शॉर्टकट में, इसमें 500 रुपये का आपको डीडी कटवाना पड़ेगा। किसके नाम से? डीडी निदेशक राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण जयपुर के नाम से। आप सोच रहे होंगे अभी तक कि क्या समस्या है यार, ये वैकेंसी है क्या है। मैं बता दूं, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरा नाम सलीश है और मैंने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रखी है, ठीक है। अब मैं पहले से ही लगा हुआ हूँ राजस्थान डिपार्टमेंट के अंदर, किसकी पोस्ट पे? संविदा की पे या परमानेंट की पोस्ट पे। तो मैं इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको तरीका बताया 500 रुपये डीडी के साथ में। यदि मेरा इसमें सिलेक्शन होता है एग्जाम में, तो मुझे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा पर मंथ। जो मुझे सैलरी मिल रही है पहले से ही 70,000 80,000 प्लस मुझे 10,000 एक्स्ट्रा या 15,000 एक्स्ट्रा जो भी रहता है, ये इसमें एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। और मेरा जो पद रहेगा वो मेरी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है वो बढ़ जाएगा एक तरह से। समझ रहे हो बात में? तो ये चीज़ें हैं। ये मैं बताऊं, भारत सरकार ने 2018 के बाद कई प्रोग्राम चला रखे थे दोस्तों, तो उसके अंतर्गत ये पद भरे जाते हैं, ठीक है। एनएचएम के अंतर्गत ये आता है, एनपीएम प्रोग्राम के तहत ये जो है शामिल किए जाते हैं दोनों पद। कौन कौन से पद? आपके एएमई मिडवाइफरी एजुकेटर्स और एनपीएम नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी। सोचा मैं डिटेल में वीडियो बना दूं, काफ़ी ज़रूरी है जानकारी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च की थी तो इस तरह की वीडियो काफ़ी कम मेरे को मिली। मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में आपको वीडियो बनाऊं। अभी मैं आपको गाइडलाइन की तरफ भी लेकर चलूँगा। पूरा 30 पेज में गाइडलाइन बताया गया है, उसको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। 30 पेज में उसके अंदर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। वो 30 पेजों को आपको पढ़ना है, उसमें से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, जो आपका लिखित एग्जाम होगा, जो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया में देखिए कुछ दिशा निर्देश क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं। इसमें आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आरएनसी का एक्टिव प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपका एक्टिव प्रमाण पत्र नहीं है, तो एक्टिव नहीं होने की स्थिति में जब आपने नवीनीकरण करवाया होगा, तो रसीद या आधार कार्ड नंबर, या फिर आप ऑनलाइन चेंज करते हो आरएनसी, तो वहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, ओके। और विभागीय ID कार्ड भी आपका यहाँ पे दस्तावेज भिजवाया जाना जरूरी है। आरएनसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और यहाँ पर देखिए, इसमें आपको 1000 शब्दों में पर्सनल स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा, एक सादा कागज़ पे लिख के, कि क्या आपने काम किया, क्या कुछ चीज़ें, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपने कितना काम किया, 5 साल तक काम किया, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ, कौन सी पोस्ट पे आप लगे हुए हो, वो पर्सनल स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। और आपको CV, आपका रिज्यूम भी भेजना पड़ेगा। बेसिक कंप्यूटर, MS वर्ड, PPT, एक्सेल में आपको जानकारी होना आवश्यक है। और इसमें जो आपकी अंतिम दिनांक से पहले आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के जरिए यहाँ पर आपको भेज देना है लिफाफे के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स भर के और एप्लीकेशन फॉर्म भर के। एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ मैं आपको भी लेकर चलूँगा। मिडवाइफरी एजुकेटर्स ME और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी NPM, ये देखिए अलग अलग, यदि आप दोनों पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो तो अलग अलग आवेदन आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। और अलग अलग ही आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। आवेदन को आपको कैपिटल अक्षरों में ही बनना है, ओके। और OSC ही साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए संस्थान में उपस्थित होने के लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता, TADA या कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे खर्चा पानी के लिए, ओके। इस 10 पॉइंट में है, इसमें ME और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी NPM के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको विभागीय वेबसाइट पर मिल जाएगी। भारत सरकार की गाइडलाइन का भी आपको यहाँ पे देख लेना है। तो ये चीज़ें थी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको किसकी तरफ? गाइडलाइन की तरफ। ये वैकेंसी ME NPM, ठीक है, उनके लिए जो पहले से लगे हुए हैं, सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह की अन्य वैकेंसी के लिए राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी आती है चिकित्सा विभाग की, तो सभी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करा देते हैं। ये काले कलर का, लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ नीचे, वीडियो आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे, तो इसको दबाना है, सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना है। और ये देखिए, ये वेबसाइट है शिफू की, ये देखिए शिफू की, यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और गाइडलाइन। ये गाइडलाइन को भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। मैंने सभी चीज़ें डाउनलोड करके पहले ही रख ली थी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। ये देखिए 3 पेज में ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। जो कर्मचारी इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता है तो भर लेना। ये देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, अनुभव प्रमाण पत्र भी है। इसी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किस पोस्ट के लिए बनना चाहते हो? AME के लिए बनना चाहते हो तो यहाँ पर टिक कर देना, यहाँ पर फोटो लगा देना, नाम, पता या डीडी जो आप कटवाओगे बैंक से शिफू के नाम से, तो वो डीडी संख्या आपको यहाँ पे लिख देनी है। नाम, पता, पिता का नाम, एज ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सभी की कुछ चीज़ें यहाँ पे भर लेनी है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, सब यहाँ पे आपको इजीली भर लेनी है। ये चीज़ें हैं। ये देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, आपको अपने साइन करने पड़ेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र, आपने कितना अनुभव है आपके पास में, कितने साल का, वो भी यहाँ पे आपको भर लेना है, ठीक है। ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इनकी लिस्ट आपको भेजनी है, सेल्फ अटेस्टेड, इनकी फोटोकॉपी आपको भेजनी है दोस्तों, ठीक है। CV आपको अपना रिज्यूम भेजना है। 1000 वर्ड में आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी आपको भेजना है 10th। इस क्रम में ही आपको जमाना है और इस क्रम में ही जमा के आपको भेजना है। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट DD भी भेजना है आपको, ओके। और ये 30 सितंबर से 30 सितंबर लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। ये चीज़ें हैं। अब मैं लेके चलता हूँ गाइडलाइन। ये एक बार गाइडलाइन पढ़ लेना जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहता है
जो पहले से कर्मचारी लगा हुआ है वो ये देखिए इन्होंने 33 पेज का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है, गाइडलाइन। इसमें सभी कुछ चीज़ आपको मिल जाएगी। इसमें सिलेबस भी बताया गया है, ये सिलेबस के अंदर ही आपकी सभी चीज़ें आएगी। ये देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट, बैकग्राउंड, इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, ये पोस्ट किस 2018 के तहत ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम चलाए गए थे, इसमें पूरा कुछ बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिडवाइफरी एजुकेटर्स MLCU, ओके। NPM ये नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी NPM, इसमें देखिए 18 महीने का इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ओके। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 18 महीने की होती है इसमें, और 30 कैंडिडेट इसमें लिए जाएंगे। इस स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SMTI जो है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर आपका रहता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, मेडिकल कॉलेज में मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मिलेगी। आपकी क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, MLCU में आपको जो ड्यूटी यहाँ पे करनी पड़ेगी, आपको गाइड करना पड़ेगा। कंप्यूटर भी आपको रख सकते हैं पूरे मैनेजमेंट के लिए, कंडक्ट करना पड़ेगा। ANC क्लिनिक्स और काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। मदर और न्यूबॉर्न और जो भी आशा जो भी होती है उन सभी को, जो भी कंटिन्यूम होते हैं, परफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रेनिंग को प्रमोट करना पड़ेगा आपको। सभी मेंटल और फिजिकली नॉर्म्स जो होते हैं, बर्थ के, डिलीवरी के, RMNCH जो सर्विसेज होती है वो सभी आपको यहाँ पे निभाने पड़ेंगे। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ से संबंधित जो भी सर्विस होती है वो सभी इसी। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, मैंने आपको बताई पूरी कुछ चीज़ें। एक बार ये गाइडलाइन पढ़ लेना, बहुत अच्छी गाइडलाइन है। अच्छी तरह से मैंने इसको पढ़ा था, पूरा 33 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ा था। लगभग 2 घंटे से मैं जो है इस के बारे में जानकारी ले रहा हूँ। सोचा आपको बता दो जानकारी के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, ये भी आप ज्वाइन कर लेना। तो ये चीज़ें थी दोस्तों आपकी वैकेंसी, ये विभागीय कर्मचारियों के लिए ही है। जिन विभागीय कर्मचारी जो पहले से लगे हुए हैं MSc BSc GNM अभ्यर्थी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफलाइन अप्लाई करना है, 500 रुपये का DD कटवाना है। DD की संख्या और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्रम में जमा के ऑफलाइन तरीके से लिफाफे के अंदर स्पीड पोस्ट के जरिए शिफू में भेज देना है। कहाँ पे? शिफू में दिए गए एड्रेस पर। और आपका एग्जाम होगा, उसमें इंटरव्यू होगा उसमें, तो उसमें आपको पास होना है। पास हो जाते हो तो आपको ये नाम दे दिया जाएगा, नर्स प्रैक्टिशनर, मिडवाइफरी और मिडवाइफरी एजुकेटर्स। और सैलरी इसमें आपको 10,000 15,000 एक्स्ट्रा मिलेगी, जो आपको पहले से सैलरी मिल रही है वो भी मिलेगी। तो ये चीज़ें थी। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।